Hello, am I audible, student? Okay. I think Tejal madam has completed the unit number 4. It is a A to D converter and D to A converter. वो I think complete हो चुके हैं. Okay? हो गया ना पूरा chapter complete? Unit number 4. So I just start the module number 5. Okay. ओके आपके मिड केम के सिलेबस मिड सेम का जो सिलेबस होगा उसमें सिर्फ 2 ही चैप्टर रहेंगे, 3 और 4. ओके, फिफ्थ नहीं होगा. 3 और 4 वो 2 चैप्टर रहेंगे. सो मोस्ट प्रॉब्ली 3 हम हाफ तक ही करवाएंगे. उसके बाद मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक हम रिवाइज करवाएंगे आपका जो भी सिलेबस है, मतलब मिड सेम का 3 और 4 का. ठीक है. सो 3 4 आपके एक्चुअल में रहेंगे, फिफ्थ है वो सिलेबस में नहीं रहेगा मिड सेम में. ओके. Okay, so your module number 5, unit number 5, and it is the last unit of your syllabus, digital fundamental. Semiconductor memories and programmable logic devices. Okay, first of all, what is the memory and what are the logic devices? So you already heard about this. RAM, ROM. ओके, उन सब के बारे में आपने सुना ही होगा. मोस्ट प्रोबेबली रोम एंड रैम के बारे में ज़्यादा सुना होगा. स्पेशली दिस रोम इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू सम कैटेगरीज, बट हम सिंपली रोम एंड रोम को ज़्यादा जानते हैं. ठीक है. सो व्हाट आर द सिलेबस कवर्ड, सो टॉपिक्स कवर्ड. सो दिस सेमीकंडक्टर मेमोरीज, लॉजिक डिवाइसेस, मेमोरी उसका ऑर्गेनाइजेशन है, एंड हाउ वी कैन एक्सटेंड अवर मेमोरी साइज. अगर आपको मेमोरी साइज इंक्रीज करनी है, सो हाउ वी कैन एक्सपांड दिस साइज, and classification and characteristic of memory. So first of all, it is a sequential memory, read-only memory, RAM, CAM, all other types of the different memories. And like ROM, it is also divided in one category. It is a programmable random access only memory, read-only memory. So it is a, you can say ki, we can do programming to this particular ROM. So it is work as a प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस. हम अगर मेमोरी को आप प्रोग्राम कर सकते हैं, देन इट्स बिकम द प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस एंड प्रोग्रामेबल लॉजिक अरे. ओके, एंड लास्ट टॉपिक्स कवर्ड नॉर्मली यूज्ड इन IC. It is a CPLD, means programmable logic device, and FPGA. So it is a field programmable gate array. Okay, in this gate array, numbers of like gates connected in like row and column. So it is FPGA, which will cover in the last. फर्स्ट वन. ओके, फर्स्ट क्या करेंगे, कवर करेंगे टॉपिक्स टू बी कवर्ड. सो मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेशन, एक्सपांडिंग मेमोरी साइज, क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेमोरी, प्रोग्रामेबल लॉजिक अरे, प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक, complex programmable logic device, and last one, it is a programmable field programmable gate array. Okay, so first of all, memory organization and uske operations. Okay, what is memory? मेमोरी में क्या होगा कि मेमोरी हैविंग इज द लाइक कैन से नंबर्स ऑफ एड्रेस लोकेशन इन विच पर्टिकुलर डेटा इज स्टोर्ड. सो इट परफॉर्म सिंपली रीड एंड राइट ऑपरेशन. कि मुझे अगर पर्टिकुलर एड्रेस लोकेशन से डेटा को रीड करना है, सो रीड कंट्रोल इज रिक्वायर्ड, एंड पर्टिकुलर एड्रेस लोकेशन पे अगर मुझे डेटा को राइट करना है, सो राइट कंट्रोल इज रिक्वायर्ड. ओके, एंड बाय डायरेक्शनल डेटा बस का मीनिंग क्या है? ओके, मुझे यहाँ से कोई भी एड्रेस पे डेटा है तो उसको मुझे क्या करना है, एक्चुअल में फाइंड आउट करना है, तो ये बस का यूज किया जाता है. इट इज ए बाय डायरेक्शनल डेटा बस. मीन्स इस डेटा को मैं पर्टिकुलर लोकेशन में सेंड भी कर सकती हूँ, एज वेल एज पर्टिकुलर लोकेशन से जो भी डेटा है उसको रीड भी कर सकते हैं. सो यू कैन से इट इज ए बाय डायरेक्शनल डेटा बस. ओके, नेक्स्ट वन, इट इज ए एड्रेस बस. So address bus having the numbers of address locations in particular address locations, having the numbers of data. Okay, and as per the address location you can find the data. After the chip select input, if we consider this CS is equal to 1, then and then this particular memory is work, otherwise it is a disable. So chip select means particular memory को select करेगा to perform the operation like read, write, store. ओके, सो इट इज ए मेमोरी. आइदर वो रोम है या फिर रैम है, उसका ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा कि एड्रेस बस है, उसमें से मुझे डेटा रीड करना है.
बट ऑफ कोर्स इफ इट इज ए रोम सो इट इज ए रीड ओनली मेमोरी, वो सिर्फ डेटा को रीड करता है. एंड इफ इट इज ए रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, सो इट परफॉर्म टू ऑपरेशन, रीड एंड राइट. सो मेनली टू टाइप्स के ऑपरेशन इसमें होते हैं, राइट ऑपरेशन एंड रीड ऑपरेशन. ओके, बाय डायरेक्शनल डेटा बस का मीनिंग क्या है कि वी हैव टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम पर्टिकुलर लोकेशन और we can send data at a particular location, so address location, क्योंकि memory having the numbers of addresses. Okay, so it is considered as a data bus. And address bus वो simply क्या करता है कि अगर मैं यहाँ पे एड्रेस दूंगी, ठीक है, सो वो पर्टिकुलर एड्रेस पे कौन सा डेटा है वो आपको रीड करके दे सकता है. तो अल्टीमेटली ये डेटा रीड करने के लिए मुझे एड्रेस बस की भी क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी. ठीक है, नेक्स्ट वन, मेमोरी एक्सपांसन. So there are two types of memory expansion. इसकी भी दो टाइप्स है कि लाइक ऐसा है कि memory having the like 16 cross 4 RAM. 4 का मीनिंग क्या है कि डेटा आपका जो भी है उसमें इट कंसिस्ट ऑफ 4 बिट. अगर मुझे वर्ड की साइज इंक्रीज करनी है, मीन्स यू कैन से कि ये 4 बिट से बना हुआ है, मुझे अगर उसको 8 बिट से बनाना है डेटा को, सो यू कैन से इट इज अ वर्ड साइज. वर्ड मीन्स क्या होता है, बाइट. बाइट मीन्स कंसिस्ट ऑफ नंबर्स ऑफ बिट्स, सो 4 इट रिप्रेजेंट द नंबर्स ऑफ बिट्स. ओके, एंड 16 इट रिप्रेजेंट द वर्ड कैपेसिटी, कि 16 वर्ड को मैं अकोमोडेट कर सकती हूँ. मेमोरी सेइंग दैट कि इट अकोमोडेट 16 डेटा, क्योंकि मेमोरी के पास कितने एड्रेस लोकेशन है, 16. सो वर्ड की कैपेसिटी कितनी हुई, 16. बट वर्ड साइज मीन्स कंसिस्ट ऑफ 4 बिट्स, वो क्या हुआ, वर्ड साइज. ओके, सो हाउ वी कैन एक्सपांड दिस वर्ड साइज. सो हाउ टू कंबाइन 16 cross 4 RAM टू फॉर्म अ 16/8 RAM. मैंने यहाँ पे 16 cross 4 RAM को 2 टाइम्स रिपीट किया. 16 का मतलब है इसमें 16 लोकेशन है और 16 लोकेशन पे डेटा स्टोर्ड है. ठीक है, एंड 4 का मीनिंग क्या, इट कंसिस्ट ऑफ 4 बिट्स. ईच एंड एवरी वर्ड कंसिस्ट ऑफ 4 बिट्स. Okay, so now I just take the two memory, 16 cross 4 RAM1, 16 cross 4 RAM2. Okay, and A0, A1, A2 and A3. Yes, हाँ. So यहाँ पे देखो A0 कनेक्टेड है, A1 कनेक्टेड है, A2 कनेक्टेड है, A3 कनेक्टेड है. सेम यहाँ पे भी डेटा सेम ही कनेक्टेड है. देखिए A0, A1, A2 and A3. ठीक है, दोनों में क्या दिया है, रीड एंड राइट. अब 8 में कैसे कन्वर्ट होगा, 4 दोनों में कनेक्टेड है, तो टोटल कितने हुए, 8. सो नाउ हम 1 by 1 सबको एक्टिवेट करेंगे. फर्स्ट अगर मैं इसको एक्टिवेट करती हूँ, ठीक है, किसको, दोनों को चिप सिलेक्ट हमने दिया हुआ है और दोनों को नेगेटिव दिया हुआ है. मीन्स जैसे ही मैं इसको क्या दूंगी, 0, तो यहाँ पे बबल है, मीन्स कॉम्प्लीमेंट होके क्या हो जाएगा, 1. मतलब दोनों रैम एक साथ वर्क करने लगेगी. ये कितना काउंट करेगी, तो कि D0, D1, D2 एंड D3 उतना ही काउंट करेगी. ठीक है, और ये कितना काउंट करेगी, D4, D5, D6 एंड D7. सो ऑटोमेटिकली इट काउंट फ्रॉम 0 to 7, मीन्स कंसिस्ट ऑफ 8 बिट्स. सो इट इज अ 16 cross 8 रैम. मतलब मैंने 16 cross 4 दो रैम को मैंने क्या किया, सिंपली कंबाइन. ओके, सो इट फॉर्म अ 16 cross 8 रैम. ओके, 4 + 4 कितने हो जाएंगे, 8. यहाँ पे 4 डेटा और इसके 4 डेटा. ओके, सो यू कैन कंसिडर इट इज ए 16 cross 8 RAM. ओके, मैंने एड्रेस कितना दिया, ओनली देखिए A0, A1, A2, A3. यहाँ भी सेम दिया A0, A1, A2 and A3. उस डेटा पे जो भी लोकेटेड है वो बाहर निकलेगा. ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया है मैंने, तो क्या बाहर निकल रहा है, तो कि D0, D1, D2, D3 और बाकी का जो निकल रहा है उसको मैंने क्या कंसिडर कर दिया, D4, D5, D6 एंड D7. सो यू कैन से इट इज a 16 cross 8 RAM. नाउ वर्ड की साइज क्या इंक्रीज हो चुकी है, 8 से बना, अब तक किससे बना था, 4. ठीक है, नेक्स्ट वन, हाउ वी कैन इंक्रीज द कैपेसिटी. ओके, ये सेम उसका ही है, किसका, वर्ड साइज का. ओके, सो हाउ टू कंबाइन अ सेवरल 1K into 8 PROM टू प्रोड्यूस 4K into 8 PROM. इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे 1K है, उसको मुझे क्या करना है, सिंपली किलोबाइट है, उसको 4K में कन्वर्ट करना है. तो सिंपली आई जस्ट यूज द 4 कौन से यूज करना है, 1K cross 8 PROM. ऐसे मुझे कितने यूज करना है, 4. ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, 4K. ठीक है,
So we need total 4 numbers of these chips to make a 4x8 PROM chip. Okay. Okay. Now word capacity कैसे increase कर सकते हैं? ठीक है. Okay. वर्ड कैपेसिटी का मीनिंग क्या है? क्या मुझे ज़्यादा चाहिए यहाँ पे कि ये देखिए 1K इंटू 8, 1K इंटू 8, 1K इंटू 8 एंड 1K इंटू 8. मुझे टोटल कितना चाहिए यहाँ पे? आपका यहाँ पे कितना होना चाहिए टोटल कि 8 इंटू 8 इंटू 8 मीन एड्रेस टू 4. ये मुझे एक्चुअल में किस में एक्सपांसन चाहिए? यहाँ पे 8 एड्रेस लोकेशंस है बट मुझे कितने चाहिए? 8 रेस टू 4. ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा 1K में, ये तो सेम ही रहेंगे. सिर्फ किस में चेंज होगा? 8 रेस टू 4, क्योंकि मैंने 4 प्रोम यूज़ की है. सो नाउ आपके वर्ड की साइज इंक्रीज हो जाएगी, सॉरी वर्ड की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, मतलब मेमोरी की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी टू स्टोर द वर्ड. फर्स्ट वो कितने वर्ड को स्टोर कर रहा था? 8 को. नाउ कितने वर्ड को वो स्टोर करेगा? 8 रेस टू 4. ओके, सो सिंपल. यहाँ पे क्या किया? डिकोडर एक यूज किया. देखो यहाँ पे एक्चुअली मैंने कितने फर्स्ट ऑफ ऑल एड्रेस लोकेशन है, कितने वर्ड की कैपेसिटी है इसके पास? 8 की. तो मैंने कितना लिया? 0 to 9. 0 to 9 में एड्रेस दे रही हूँ. सेम यहाँ पे 0 to 7 में डेटा दे रही हूँ कि इस पर्टिकुलर एड्रेस पे ये डेटा स्टोर है, तो वो डेटा क्या होगा? आउट होगा. ओके, ऐसे 8 है मेरे पास. ऐसे 8 वाले मैंने 4 को कंबाइन किया. सो कितने वर्ड की कैपेसिटी हो जाएगी? 8 रेस टू 4. लेकिन वो भी डिपेंडेंट है. यहाँ पे देखो चिप सिलेक्ट सब में दिया हुआ है. ठीक है, अब यहाँ पे A11 एंड A010 आपको दिया हुआ है. 2 बिट मैंने एक्स्ट्रा लिए है टू सिलेक्ट द चिप. लेकिन मैंने उसको सिलेक्शन कैसे करवाया? यूजिंग 2x4 डिकोडर. व्हाट इज 2x4 डिकोडर? ये हम आगे कर चुके हैं. आपके पास 2 इनपुट्स है, यू टू कन्वर्ट इट इनटू 4 आउटपुट्स, बट एट ए टाइम ओनली 1 ही एक्टिव होगा इन डिकोडर में. मैं दिखाती हूँ, मैंने डेस्कटॉप पे रखा हुआ है उसका एक पिक्स. ओके, देखो यहाँ पे इट इज ए 2x4 डिकोडर. 2 इनपुट्स है. एज पर द सिलेक्शन D0 सिलेक्ट होगा. जैसे 0 है तो कौन सा सिलेक्ट होगा? तो D0 1 होगा. फिर है 0 1 तो कौन सा सिलेक्ट होगा? D1. फिर है 1 0 तो कौन सा सिलेक्ट होगा? D2. फिर उसके बाद है 1 1 तो कौन सा सिलेक्ट होगा? D3. ओके, सो 1 टाइम D0 ऑन होगा, फिर D1 ऑन होगा, फिर D2 ऑन होगा, फिर D3 ऑन होगा. सो इन दिस वे हमें क्या करना है? चारों की जो चिप सिलेक्ट इनपुट है उसको 1 by 1 ऑन करना है. ठीक है, एक साथ ऑन नहीं होंगे. अगर मैं यहाँ पे 0 0 देती हूँ तो O0 एक्टिव होगा. फिर 0 1 देती हूँ तो O1 एक्टिव होगा. फिर 1 0 देती हूँ तो O2 एक्टिव होगा. 1 1 देती हूँ तो O3 एक्टिव होगा. मतलब ये 8 वर्ड को बाहर निकालेगा, आउट करेगा. सेम ये भी 8 वर्ड को आउट कर सकता है, ये भी 8 वर्ड को और ये भी 8 वर्ड को. तो टोटल कितने वर्ड हुए? 8 + 8 + 8 + 8. इतने वर्ड की साइज है, सॉरी 8 रेस टू 4 उतना वर्ड है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. मतलब इतनी वर्ड की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी. सो इट इज अ वर्ड कैपेसिटी. ओके, सेम यहाँ पे मैंने आपको बोला ना, वो लिखा हुआ है. आपको 2 सिंपली दिए, एक 0 0 और दूसरा क्या है कि 1 by 1 सब क्या होंगे? ऑन होंगे. A1 A0 A2 A3 ये सारे सिंपली यहाँ पे दिए गए हैं कि ये सारे 1 1 है, क्योंकि इन दोनों को तो सारे बिट्स को 1 ही देना पड़ेगा ना, तभी वो क्या करेंगे? डेटा को आउट करेंगे. मतलब ये सारे बिट्स तो 1 ही है. स्टार्टिंग में सारे 0 है, उसके बाद सारे 1. कौन से? A0 to A9 जो हम यहाँ पे एक्चुअल में दे रहे हैं. ठीक है, उसके बाद क्या होगा? यहाँ पे जो 10 11 है, ठीक है, उसको किस तरह से देना है कि 0 0 मतलब ये सिलेक्ट होगा, 0 1 मतलब ये सिलेक्ट होगा, 1 0 मतलब ये सिलेक्ट होगा एंड 1 1 मीन्स ये सिलेक्ट होगा. ठीक है, सो इस तरह से हमें क्या करना? टोटल काउंटिंग करना है. ओके, उसके बाद ओके ये आपको अपने हिसाब से लिखना है. कैसे लिखेंगे? ओके, प्रोम 1 है तो उसका स्टार्टिंग एड्रेस क्या होगा? एंडिंग एड्रेस क्या होगा? ये आपको स्टार्टिंग एड्रेस दिया हुआ है और ये एंडिंग एड्रेस दिया हुआ है.
अगर स्टार्टिंग एड्रेस ये है और एंडिंग एड्रेस ये है तो सारे डेटा ऑफ कोर्स उसमें कवर हो जाएंगे। सेम प्रोम 2 में भी स्टार्टिंग ये होगा और एंडिंग क्या होगा, ये होगा। सेम यहाँ पे प्रोम 3 में स्टार्टिंग ये होगा, एंडिंग क्या होगा, ये होगा। एंड प्रोम 4 में भी स्टार्टिंग क्या होगा, ये होगा, और एंडिंग क्या होगा। ठीक है। यस ऑफ कोर्स आप स्टार्टिंग अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं कि मुझे सिंपली कि सिर्फ 5 ही एड्रेस के लोकेशन चाहिए तो मैं 5 से स्टार्ट कर सकती हूँ यहाँ पे, इट्स ओके, इट्स डिपेंड अपॉन यू। लेकिन अभी मुझे क्या करना है कि मुझे वर्ड की कैपेसिटी इंक्रीज करनी है। कितने वर्ड चाहिए, 8:4। तो मुझे कैसे मिलेंगे, ऑफ कोर्स मुझे 0 से स्टार्ट करके 1 तक जाना है। तो मेरा स्टार्टिंग एड्रेस ये होगा और एंडिंग एड्रेस ये होगा फॉर ईच एंड एवरी प्रोम। प्रोम का मीनिंग है इट इज ए प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इट इज ऑलरेडी प्रोग्राम। ठीक है, एज पर द प्रोग्राम ही आपको इनपुट देना और उसका आउटपुट क्या आएगा, बाहर आएगा। वो कैसे प्रोग्राम होता है वो भी आगे आएगा। Okay, so we can expand word size as well as we can expand the word capacity also. Okay, okay, now classification of memory, how we can classify the memory. So memory divided into 2 category, non volatile and volatiles. ये important। non volatile का मीनिंग क्या है कि इट इज ओनली रीड ओनली मेमोरी एंड उसका जो भी डेटा है, अगर आप रीड ओनली मेमोरी देखेंगे, इट इज ए परमानेंटली इंफॉर्मेशन स्टोर। परमानेंटली का मीनिंग क्या है पता है, कि अगर लाइट ऑन ऑफ होती है फिर भी मेरा डेटा स्टोर रहेगा। पहले के अगर फोन आते थे ना, आपको अगर याद है तो एवरी टाइम जो भी आप फोन स्विच ऑफ करके ऑन करते थे तो यू टू सेट डेट एंड टाइम। So this particular your device consists of RAM memory. It is the random access memory, means it is a volatile memory। मतलब every time आपको उसको सेट करना पड़ेगा, जो भी डेटा होगा वो चला जाएगा, every time आपको उसकी डेट टाइम वो सब फिक्स करना पड़ेगा। But in ROM it is a non volatile, it is a permanently information store, it is a permanent memory। और ये temporary memory है, कौन सी, RAM। It is a random access memory। ROM it is a read only memory। Random read only memory having only read operation, but RAM access memory having both operation, read as well as write। Okay, now ROM, so it is called as a PROM as well as EPROM or EEPROM। उसके different types है which we will see next। RAM is divided into 2 category, static and dynamic। Okay, उसके बाद एक और memory it is a flash memory। It's also having 2 category, or NOR and NAND। Okay, ये देखिए नॉन वोलेटाइल में आपका ये सब यूज है, क्योंकि अगर हर बार आपको अगर सेट करना पड़े तो आपके पीसी में तो फिर कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं रहेगी। ओके, सो वी आर यूजिंग नॉर्मली दिस रीड ओनली मेमोरी। इट इज ए मतलब स्पेशली फॉर स्टोरिंग एज वेल एज रीड ऑपरेशन के लिए, राइट ऑपरेशन के लिए यू कैन यूज दिस रैम। सो हार्ड डिस्क, CD, DVD, floppy disk, magnetic tape, USB flash memory, SD card, all are having this memory, कौन सी, ROM। Okay, and flash is also connected with it। The flash also having this type of, means we can store this type of information over RAM as well as flash memory। Next one, क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी, जो ऑलरेडी आपके सिलेबस में दिया है कि कौन कौन सी मेमोरी स्टडी करनी है। ओके, ये फ्लैश मेमोरी आपके सिलेबस में नहीं दिया है, ये सिंपली मैंने आपको क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन किया, इस टाइप की मेमोरीज होती है। ओके, नाउ कौन सी मेमोरी आपको लाइक एज ए शॉर्ट नोट पूछ सकता है। सो इट इज अ रीड ओनली मेमोरी, रीड एंड राइट मेमोरी, यू कैन से इट इज अ रैंडम एक्सेस मेमोरी ऑल्सो, इट इज RAM। कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी, CAM, इट इज सिंपली अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ RAM having some initial features। and CCD, it is a charge coupled device memory। First one, ROM। okay, what is ROM? So read only memory is especially a memory device in which a permanently binary information is stored। okay, and the binary information must be specified by designer।
The binary information must be specified by designer and it's embedded in the unit to form the required interconnection pattern. Once the pattern is established, it stay within unit when a power is turn off and turn on again. ओके, पावर टर्न ऑन होता है, ऑफ होता है, फिर भी इसके जो भी कनेक्शन आपने जो भी डिज़ाइन किए है, प्रोग्राम किए है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता. ROM which can be programmed is called a PROM, and the process of entering the information in a ROM is known as a programming. Okay, so PROM है, उसका प्रोग्रामिंग कर सकते हैं as per your like requirement. ROM are used to store the information which is a fixed type, such as a table for various function, fixed data and instruction. ROM can be used for designing a combinational logic circuit, and ये इसकी information fix होती है, उसके बाद आप उसको vary नहीं कर सकते. Okay, and ROM can be used for designing a combinational logic circuits. एडवांटेज क्या है इसके कि अगर हम उसको ऐसे प्रोग्रामिंग यूज करें, प्रोग्रामिंग लॉजिक डिवाइस कि जिसको हम प्रोग्रामिंग चेंज करके हम एज ए मेमोरी यूज कर सकते हैं. सो व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग दिस ROM एज PLD? ease of design, there is a no simplification or minimization of logic function is required. Design can be changed, modified easily, faster than discrete MSI and SSI unit. MSI and SSI, what is the full form of MSI SSI? MSI, it is a medium scale integration, okay, and SSI means it is a small scale integration circuit. Okay, medium scale means we can like store like you can say 1,000 numbers of gate in your particular IC, so you can say it is MSI. And if you can say if you can just store 100 numbers of gate in particular IC, so you can say it is a SSI. So इन दोनों की comparison में ये मतलब memory it is a fast, cost is reduced, disadvantage of ROM based circuit, non-utilization of complete circuit. ROM की कितने भी सर्किट हो, आप उसका अगर कंप्लीट यूज नहीं कर रहे मीन्स इट इज ए वेस्टेज ऑफ लाइक मेमोरी एज वेल एज बैंडविड्थ. एंड द इंक्रीज्ड पावर रिक्वायरमेंट, इसको पावर रिक्वायरमेंट ज़्यादा. NMS इंक्रीज इन साइज विथ इंक्रीज इन नंबर्स ऑफ इनपुट वेरिएबल. जितने भी इनपुट वेरिएबल ऑफ कोर्स इंक्रीज करूंगी उतनी उसकी साइज भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. ओके, रैम ऑर्गेनाइजेशन. So how we can like organize the RAM? K inputs आपको दिए जा रहा है. K input, it is nothing but like address inputs. K inputs दिए, so 2⁻k मतलब वो कितने डेटा को रीड कर सकता है और कितने एड्रेस लोकेशन है उसमें, तो 2⁻k. ओके, एंड जो डेटा उस पर्टिकुलर लोकेशन पे उसकी साइज क्या है, तो n is the numbers of bit. ओके, K means inputs मतलब bits of address, and 2⁻k means total numbers of address location or possible locations, and n is means numbers of bit of data. Okay, so it is the ROM organization. K provide the address for the memory, data bits for stored words selected by address. K means it is a input line specified 2⁻k words इसमें present है. ROM does not have data inputs because it does not have a write operation. समझ आ रहा है आपको? डेटा इनपुट है ही नहीं, क्योंकि एड्रेस लोकेशन में जो मुझे सिर्फ डेटा रीड ही करना है. अगर राइट करना है देन यू कैन गिव अ बाई डायरेक्शनल डेटा बस की रीड भी करता है और राइट भी करता है. तो डेटा इनपुट की इसमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है, बिकॉज रोम है वो राइट ऑपरेशन नहीं करता है. दिस इज ओनली रीड ओनली मेमोरी, डज नॉट परफॉर्म एनी राइट ऑपरेशन. ओके, रोम ऑर्गेनाइजेशन. ओके, सो इंटरनल स्ट्रक्चर वैसे हमारा क्या था, के इनपुट्स. ओके, सो ये के इनपुट्स मैंने दिए. चलो, इट इज बिट्स ऑफ एड्रेस. ओके, सो कितने बिट्स इसमें आएंगे, कितने वर्ड बनेंगे, 2⁻5 मींस 32. कितने वर्ड प्रेजेंट है इसमें, तो 32 वर्ड प्रेजेंट है, 0 से लेके 31 तक. और इफ यू कंसीडर यहाँ पे 5 बिट्स है मींस इट इज 2⁻5 मींस 32, यहाँ पे 32 आए. ठीक है, एंड if n is equal to 7 मतलब each and every word consists of 7 numbers of bit, then we have to connect this OR gates, means it consider
7 OR gates connected, or you can say like 8 OR gates, sorry यहाँ पे आपको बोला है, देखो इंटरनल लॉजिक ऑफ 32 क्रॉस 8 रोम। 32 का मीनिंग क्या होगा, आपको यहाँ पे 5 अलग से नहीं देंगे, 32 का मीनिंग है 2⁵5। सो टू एज्यूम के ये इनपुट के बिट्स कितने, एड्रेस के बिट्स 5, 32 यहाँ पे क्या होंगे, वर्ड्स, एंड ईच एंड एवरी वर्ड कंसिस्ट ऑफ 8 नंबर्स ऑफ बिट, मींस दैट लास्ट वी हैव टू रिक्वायर टोटल नंबर्स ऑफ कितने OR गेट चाहिए मुझे, 8। सो यू कैन से रोम consist of decoder and numbers of OR gates। ओके, अब ये वर्क कैसे करें वो इम्पोर्टेंट है, कैसे वर्क करता है, ठीक है। वो यहाँ पे दिया है, देखो फर्स्ट क्या दिया, ऑल जीरो है, ठीक है। तो ये मैंने प्रोग्रामिंग किया हुआ है। ऑल जीरो का मीनिंग क्या है, यहाँ पे ऑल जीरो मैंने एक प्रोग्राम किया हुआ है कि अगर ऑल जीरो है ना, ठीक है, तो ये वर्ड रीड हो रहा है, ये वर्ड आपको दिया हुआ है, एक 8 बिट से बना एक वर्ड दिया हुआ है, उसमें देखो ये प्रीफिक्स है, ओके। ये पहले से डिसाइडेड होता है कि इस एड्रेस पे ये डेटा है, ओके, इसमें कोई एजप्शन नहीं है। ये मैंने अभी तो सिंपली एज्यूम किया, आप कोई भी डेटा को इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर लोकेशन पे ये डेटा स्टोर्ड है, मतलब A0 क्या है 0, A1 क्या है 1, A2 क्या है 1, A3 क्या है 0, A4 क्या है 1, A5 क्या है 1, A6 क्या है 0, एंड A7 क्या है तो 1। सो मुझे सिंपली कहाँ कहाँ पे 1 है, देखो A7, A5, A4, A2, A1। तो इसमें आपको क्या करना है, तो कहाँ कहाँ पे था, तो कि A7, A5, A4, तो यहाँ पे देखो मुझे क्या करना है, सिंपली S7, ठीक है। तो A7 पे मुझे क्या करना है, 0 आपको फर्स्ट दिया हुआ है, तो ये वर्ड कौन से नंबर का होगा, 0। इसका अगर मैं डेसिमल करती हूँ तो कौन सा वर्ड होता है, तो 0। 0 नंबर के वर्ड पे कौन कौन से एक्टिव है, कौन कौन से एक्टिव है, तो कि A5, A4, A7, A2 एंड A1, जो भी एक्टिव है ना उस गेट पे क्रॉस मार्क करना है, एज लाइक दैट। A7 पे क्रॉस मार्क, लेकिन एक ही लाइन पे 0 पे, क्योंकि वो कौन सा लोकेशन रीड कर रहा है, 0 नंबर का, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देना है कि 0 नंबर का है, तो ये 0 से आपको 31 दिए हुए ऑलरेडी, तो 0 नंबर के लोकेशन पे A7 1 होगा, फिर क्या है A5, A4, A2 एंड A1, देखो A7, A4, A5, A2 एंड A1, तो ये सारे क्या होंगे 1। और लास्ट में सबका क्या होगा, यहाँ पे ये जो भी आपको दिया हुआ है सबका क्या होता है, कंबाइन होता है, मतलब एडिशन होगा, A7, A6, A4, A5, A3, A2, A1 एंड A0, ठीक है। अगर ये सब एक्टिव ही नहीं है तो ऑफकोर्स वो कौन से वर्ड को लेगा, तो कि 0 नंबर के, मतलब 0 नंबर का जो भी आउटपुट था वो यहाँ पे आ जाए। A7 में 1 आएगा यहाँ पे, फिर A5 में ये आएगा, फिर लाइक इफ यू कंसिडर A4, तो A4 में भी 1 है, A2 में भी 1 है, A1 में भी 1 है, फॉर 0 की बात कर रही हूँ। नेक्स्ट क्या है 1, ये देखो 0 0 0 1, तो इसका डेसिमल क्या होता है 1, मतलब फर्स्ट नंबर के वर्ड में, मतलब ये वर्ड, इस लाइन की बात कर रही हूँ, सेकंड लाइन फर्स्ट वर्ड 1 वर्ड, मतलब फर्स्ट तो 0 वाला, ओके। इस वर्ड पे कौन कौन से एक्टिव है, तो आपको दी है A4, A3, A2 एंड A0, देखो यहाँ पे वही एक्टिव होंगे, A4, A3, A2 एंड A0। सेम सेकंड, इसका बाइनरी क्या होगा, डेसिमल क्या होगा 2, सेकंड नंबर का वर्ड आपको जो दिया हुआ है ये, इस लाइन पे क्या करना है, कौन कौन से एक्टिव है, A7, A6, A2 एंड A0, ओके। सो A7, A6, A2, A0, इस तरह से पूरा कंस्ट्रक्शन बनाना है। तो अगर आपको रोम पूछते हैं तो इट इज़ वेरी इजी, सिंपली व्हाट इज रोम वो फर्स्ट एक्सप्लेन करना है 7 मार्क्स के लिए, फिर क्या करना है, उसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, कैसे हम उसको प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ये प्रोग्रामेबल वाला है, मैं इसको क्या कर रही हूँ, सिंपली प्रोग्रामिंग कर रही हूँ, ये सब डेटा लेके, ठीक है। ओके, आपको यहाँ पे एक दिया हुआ कि अगर हम इसको 32 क्रॉस 8 को, अच्छा मैंने यहाँ पे जो आपको एक्सप्लेन किया है वही सेम है, अभी मैंने आपको जो 32 क्रॉस 8 एक्सप्लेन किया वही है, ठीक है। 5 इनपुट लाइन्स है, तो 0 to 31 आपके एड्रेसेस होंगे, उस एड्रेसेस के डिफरेंट आउटपुट्स 32 आउटपुट्स होंगे, ठीक है, एंड ईच आउटपुट ऑफ डिकोडर रिप्रेजेंट द मेमोरी एड्रेस, ओके ओके। एंड डिकोडर आर कनेक्टेड टू ईच ऑफ 8 OR गेट, हमने 8 OR गेट लिए थे, ओके, एंड ईच OR गेट मस्ट बी
consider as having a 32 inputs. Okay, since each OR gate has a 32 input connection and there are 8 OR gates. Okay, so एक्चुअल में रोम में कनेक्शन कितने हो गए आप सोचिए. पर्टिकुलर एक OR गेट है उसके ही 32 कनेक्शन है. ऐसे मेरे पास कितने OR गेट्स है तो 8 OR गेट्स है. ओके, सो कितने इंटरनल कनेक्शन होंगे तो 32 कनेक्शन इंटू 8 ऐसे गेट, सो इट इज a 256 इंटरनल कनेक्शन. In general, 2 raised to k and ROM will have internal k into 2 raised to k decoder and n numbers of OR gate. एक decoder है, numbers of क्या है OR gates है as per your requirement. Okay, each OR gate has 2 raised to k inputs which are connected to each of the output of decoder. Okay, आपको एक example दिया हुआ है जैसे हम कर रहे थे वैसे ही दिया. देखो, implement the following function यूजिंग ROM. आपको F1 दिया, F2 दिया, F3 दिया, F4 दिया. ओके, ऑफ कोर्स कितना हाईएस्ट डेटा है इसमें अगर आप देखें तो 7. मतलब आई एज्यूम कि ये 0 to 7 तक ही काउंट कर रहा होगा. सो एड्रेस में कितने बिट चाहिए मुझे 3. 2 raised to 3 मीन्स 8 वर्ड बनेंगे और 8 वर्ड में से आप क्या लेंगे डेटा लेंगे. ओके, सो A2 A1 A0 कितने आएंगे 3 के कॉम्बिनेशन में आएंगे. क्यों 3 के कॉम्बिनेशन में आएंगे? बिकॉज आपको टोटल वर्ड कितने दिए 8. 8 का मीनिंग क्या है, एड्रेस कितने होंगे तो कि 8 एड्रेसेस होंगे. 8 एड्रेस मतलब इनपुट्स कितना होगा 3 बिट का बना होगा. सो 2 raised to 3 मीन्स 8. तो यहाँ पे A2 A1 A0 मुझे 3 लेने हैं और डिफरेंट फंक्शन लेने हैं. और लाइक इफ यू कंसिडर F1 और ये कॉम्बिनेशन आपको आते ही है 0 to 7 तक. ठीक है, F1 तो कहाँ कहाँ पे 1 है F1 तो 1 3 4 6 तो 1 3 4 एंड 6 पे F1 की वैल्यू 1 है. फिर F2 सो 2 4 5 7 सो 2 4 5 7 पे कौन सा 1 है F2. F3 कहाँ कहाँ पे 1 है 0 1 5 7. F4 कहाँ कहाँ पे 1 है तो कि 1 2 3 एंड 4. ओके, ये सिंपली आपने क्या किया एक डायग्राम बनाया हुआ है. नाउ यूजिंग दिस डायग्राम व्यू टू डिजाइन आपको आता ही है. इनपुट्स कितने होंगे, एड्रेसिंग इनपुट 3, टोटल वर्ड कितने हैं आपके पास 8. तो कितना डिकोडर होगा ये, कितने का ये डिकोडर होगा एक्चुअल में 8. 3 क्रॉस 8 डिकोडर होगा. 3 इनपुट से 8 वर्ड्स है. ओके, एंड ईच एंड एवरी वर्ड कंसिस्ट ऑफ 4 बिट्स क्योंकि यहाँ पे 4 दिया है आपको, दैट्स व्हाई. ओके, तो OR गेट्स कितने आएंगे 4. जितने आपको फंक्शन दिए हैं उतने क्या आएंगे OR गेट्स. सो 3 क्रॉस 8 A2 A1 A0 3 मेरे इनपुट्स है. कितने एड्रेसेस होंगे टोटल 8. ओके, आपको ऑलरेडी दे दिया. F1 कहाँ कहाँ पे 1 है, ये तो बहुत इजी. F1 कहाँ कहाँ पे 1 है देखो 1 3 4 6. तो सिंपली फर्स्ट नंबर के वर्ड में क्रॉस करना है, फिर 3 फिर 4 फिर 6. F2 कहाँ कहाँ पे 1 है तो 2 4 5 7. 2 पे क्रॉस 4 पे क्रॉस 5 एंड 7. सेम फॉर F3 तो 7 5 0 एंड 1 है 0 1 5 7. और F4 कहाँ कहाँ पे 1 है तो 1 2 3 4 1 2 3 4. सिंपल, ये आपका डिजाइनिंग हो गया. आपको अगर ऐसा बोले कि फंक्शन आर गिवन एंड डिजाइन ROM तो इट इज़ वेरी इजी. ये फंक्शन दी है, उसके बेस पे मुझे टेबल बनाना है, टेबल के बेस पे ये कनेक्शन करना है. तो अगर 7 मार्क्स में पूछते हैं तो ये आपके लिए तो बहुत बड़ा एडवांटेज है क्योंकि 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे इसमें क्योंकि ऑलरेडी आपको 8 कॉम्बिनेशन बनाने तो आते ही है. F1 F2 कहाँ कहाँ पे 1 है वो आपको ऑलरेडी दे दिया है. और सिंपली बेस्ड अपॉन दिस टेबल कि 3 इनपुट्स है तो 3 क्रॉस 8 आएगा और आउटपुट कितने हैं तो 4 फंक्शन है F1 F2 F3 एंड F4. तो OR गेट्स भी कितने आएंगे 4. फिर देखना है F1 कहाँ कहाँ पे 1 है वहाँ पे क्रॉस कर देना है. F2 कहाँ कहाँ पे 1 है वहाँ पे क्रॉस करना है. F3 कहाँ कहाँ पे 1 है वहाँ पे क्रॉस करना है. एंड F4 कहाँ कहाँ पे 1 है वहाँ पे क्रॉस करना है. ठीक है, ओके, एक्सरसाइज लिख लो चलो एज योर होमवर्क. मैं पूछूंगी नेक्स्ट टाइम और किसी को भी ऐसा बोलूंगी प्लीज शेयर योर स्क्रीन कल टुमारो 11 o'clock. प्लीज राइट दिस 2 एग्जाम्पल.
ओके डन, लिख लिया सबने। आपको सिंपली बता देती हूँ कैसे करना है। डिजाइन अ कॉम्बिनेशनल सर्किट यूजिंग प्रोम, एंड द प्रोम मतलब रोम ही है। हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट बिकम्स प्रोम। प्रोग्रामिंग मतलब सिंपली आप जो 1 0 प्लेस कर रहे हैं ना, वो प्रोग्रामिंग ही हुआ। एंड द सर्किट एक्सेप्ट अ 3-bit बाइनरी नंबर एंड जनरेट इक्विवेलेंट एक्सेस 3। इसका मीनिंग क्या है? सर्किट एक्सेप्ट अ 3-bit बाइनरी नंबर, सो 3 क्रॉस 8 क्या बनेगा? डिकोडर। ओके, 3 क्रॉस 8 क्या बनेगा? डिकोडर। हो गया सेम ये। और दूसरा क्या बोला है आपको? दूसरा ऐसा बोला है आपको कि 3-bit बाइनरी का सेम आपका आउटपुट मिल रहा है, बट इट इज इक्विवेलेंट टू एक्सेस 3। मतलब आपके पास अब यहाँ पे क्या आएगा पता है? F1 F2 F3, और ये जो पर्टिकुलर नंबर दिया है उसका मुझे क्या करना है? एक्सेस 3। ये जो नंबर दिया उसका क्या करना है? एक्सेस 3। ये जो नंबर दिया उसका क्या करना है? एक्सेस 3। और कहाँ कहाँ पे 1 है उसके हिसाब से ये डिजाइन करना। ओके, okay, now realize two outputs F1 and F2 using a 4 goes to prom. Okay, realize the two outputs F1 and F2 using a 4 cross 2 ROM. ओके, अब देखो आपका 4 क्रॉस 2 का मीनिंग क्या है? 4 तो आपके वर्ड ही है। देखो यहाँ पे वर्ड कितने दिए है? तो 0 1 2 3, 0 2 3 मतलब 4 वर्ड। इनपुट भी आपको दिए है, 2 ही है, A1 and A0 ऑफ कोर्स। तो 2 इनपुट से तो 2 कितना होगा? 4। मतलब अब 2 क्रॉस 4 डिकोडर आएगा। और ये 2 किसके लिए आपको बोला हुआ है? मीन्स सो आपके पास टोटल कितने वर्ड हुए? 4 ऑफ कोर्स। तो 4 वर्ड से, ठीक है, तो किससे बने होंगे? 2 बिट्स से बने होंगे ना। 4 वर्ड से आपके पास कितने वर्ड्स है? 4। सो इट कंसिस्ट ऑफ 2 बिट्स, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो इनपुट भी क्या है? 2। एंड और गेट भी कितने आएंगे? 2। ओके, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट टाइम प्लीज शेयर योर स्क्रीन इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। जिसने भी किया है सबको करना ही है, मैं 1 by 1 सबका नंबर बोलूंगी। ओके, up to this point if you have any doubt then please ask, otherwise we will stop. Anyone? Up to this point if you have any doubt then please, otherwise I'll just take the attendance.